लड़कियों को हमेशा बोला जाता है कि लड़कियां इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती। उनकी डिपेंडेंसी होती है अपने पार्टनर पे, अपने पेरेंट्स पे पहले, और शादी के बाद अपने पार्टनर पे, कि इमोशनली वो उन्हें पूरा साथ दें। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब आप हस्बैंड वाइफ हो, आप अपने पेरेंट्स के पास हो, कि हाँ, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करें। बट ऐसा है क्यों? ऐसा कोई नहीं सोचता। हमेशा पुरुषों को ये दिक्कत रहती है कि स्ट्रांग क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। स्ट्रांग इसलिए नहीं है कि बचपन से ही उनको एक दिमाग में पूरे तरीके से फीडिंग करवाई जाती है, बचपन से ही, कि तुम्हारा घर नहीं है ये, जिस घर में तुम्हारी शादी होगी वो घर तुम्हारा होगा। अब सोचिए, आप कहीं रह रहे हैं और वहां पे आपको रोज ये याद दिलाई जाए कि ये घर तो तुम्हारा नहीं है, तुमने तो शादी करके चले जाना है, तुम्हारा एक अलग घर होगा, तुम्हारा ससुराल होगा, वो तुम्हारा घर होगा, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो लड़के का घर है। उस बच्चे को बचपन से ये दिमाग में डाला जा रहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये इन लोगों के साथ तुमने जिंदगी भर नहीं रहना है। एक नई ही फैमिली मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा हस्बैंड मिलेगा, वहां पे तुम रोब चलाना, वहां पे तुम चीजें करना। और देन सडनली उसकी शादी होती है और वहां पे भी उसको वो फील नहीं होता। वहां पे भी उसको ये फील कराया जाता है कि तुम्हारा घर नहीं है ये, तुम्हारे घर में होता होगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हम तो इस तरीके से नहीं रहते, हम तो ऐसे रहते हैं। तो सोचिए वो इंसान कितना इनसिक्योर होगा खुद से, अंदर से, कि वो 18, 20 साल, 25 साल अपने मायके में ये सुनता आया है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है वहां पे भी तुम्हें ऐसा बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे वहां के तौर तरीके नहीं चलेंगे, यहाँ पे अलग से चलेगा। एक आपको पेरेंट्स मिल जाते हैं जिनको आप सडनली मम्मी पापा बोलते हो, और आपसे एक्सपेक्ट भी करा जाता है कि आप उनको मम्मी पापा की तरह ट्रीट करो। बात ये है कि ना तो उस लड़की की अटैचमेंट है उनसे, अगर आप एक बेटा हो तो आपका पूरा बचपन बीता है उन पेरेंट्स के साथ, उन माँ बाप के साथ, बट वो तो नहीं है। और गलती से अच्छा ससुराल नहीं मिला, ऐसे सास ससुर मिल गए जो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो बाद में वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लड़की इनसिक्योर नहीं होगी या ऐसी हरकतें नहीं करेगी, उनको अच्छे से ट्रीट करेगी बाद में जाके? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे साथ हमारा काम करने वाला, हमारे साथ हमारे कलीग अगर गलत व्यवहार करते हैं या हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते इन ऑफिसेस, हमारे इवन कहीं हम दुकान पे जाते हैं, शॉपकीपर होता है वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो हमारे मन में वो हमेशा रहता है कि इसने हमारी डिसरिस्पेक्ट करी थी। पर अगर वही डिसरिस्पेक्ट आपको घर पे मिल रही है और फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो आपके माँ बाप हैं, आपको उनका ख्याल माँ बाप की तरह रखना है, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कहाँ से पॉसिबल हो जाएगा? वो कभी ट्रीट कर पाएगी अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह? अगर आपने वो टाइम पीरियड ही नहीं दिया उस लड़की को समझने का, संभलने का, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छे से रह के उसको फील ही नहीं करवाया कि वो भी इस घर का बच्चा है, तो उसके अंदर एकदम से ममता कब जागेगी? और फिर हम दोष देते हैं कि बहुएं ऐसा करती हैं बाद में जाके, या ऐसा करती है। जिस लड़की का पूरी जिंदगी प्रताड़न हुआ है, जिसको प्रताड़ित, वो लास्ट में जाके आपके बारे में क्यों सोचेगी? ये बहुत बेसिक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि बहुएं सही ही होती हैं या बहुएं अच्छी ही होती हैं, बट एक बेसिक आइडियोलॉजी है कि बेसिक हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, और हम फिर उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें। ऑल दो बहुएं करती हैं ट्रीट